इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में मैक्सिमम कोर्स से हटा दिया गया है। जितना कोर्स में आना है उतना हम सोच रहे हैं कि आपको आज ख़त्म करा दें। वास्तव में इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इसमें आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें ये होता है कि जैसे ये साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स में ये जो एक्स होता है ये डोमेन होता है और पूरा का पूरा साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू मिलती है वो रेंज के अंतर्गत आती है। अब साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो -1 to +1 और इसका जो रेंज होगा वो -π/2 to +π/2। कास इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो -1 to +1 और 0 to π/2। इसी तरह से कोसेक इनवर्स के ये रेंज और डोमेन आपके लिखे हुए हैं। इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि जो आपको आंसर्स देना है उनको आपको डोमेन और रेंज को ध्यान में रख के देना है, यानी कि जो भी आंसर्स होंगे वो इन्हीं के बीच में होंगे, इनसे हम अलग आंसर को नहीं दे सकते। तो जैसे इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा ये हम आपको करा दे रहे हैं। यही एक केवल एक्सरसाइज आपके कोर्स में है, बाकी सब हटा दिया गया है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहा है कि साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू आपको बतानी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया साइन इनवर्स, अगर हम माइनस को ध्यान न रखें तो ये 30 की वैल्यू होती है और 30 को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये आपका हो जाएगा π/6। तो ये आपका साइन इनवर्स साइन π/6। अब ये नेगेटिव जो साइन है इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन -π/6। अब ये साइन इनवर्स साइन एक्स, ये आपका एक्स होता है, ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कास इनवर्स कास एक्स इज इक्वल टू एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स इज इक्वल टू एक्स, काट इनवर्स काट एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे क्योंकि इसका जो डोमेन है वो -1 to +1 है जो कि इसमें दी हुई थी ये वैल्यू, और इसकी जो वैल्यू है रेंज है वो -π/2 to +π/2, -π/2 to +π/2, और ये जो -π/6 है ये इन दोनों के बीच में है, इसलिए आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 2 आपको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन 2 है कास इनवर्स √3/2। अब इसका जो रेंज है वो आपका है 0 to π, यानी इसमें हम कास इनवर्स कास, ये भी 30 की वैल्यू होती है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे π/6 हो जाएगा, π/6 हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन 4, tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3, ये हो जाएगा tan इनवर्स, माइनस को ध्यान में न रखिए तो ये हो जाएगा π/3, 60 की वैल्यू होती है, और अगर हम देखें तो tan इनवर्स tan -π/3 और ये आपका -π/3 आ जाता है। वास्तव में ये आपके फार्मूले हैं 4th क्वाड्रेंट के, हमने आपको वीडियो में बनाया भी है फर्स्ट ईयर वालों के लिए। साइन -x, साइन -x इज इक्वल टू -sin x, कास -x इज इक्वल टू कास x, tan -x इज इक्वल टू -tan x। केवल कास 4th क्वाड्रेंट में कास और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये -tan π/3 को हम tan -π/3 लिखेंगे,
ये आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, इसका भी tan इनवर्स -tan 45 की वैल्यू होती है, π/4 हो जाएगा। tan इनवर्स tan -π/4 और ये हो गया -π/4। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका 6 हो गया। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह के भी हैं कि जिनमें हमको वैल्यूज निकालनी है, जैसे tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये होगा tan इनवर्स tan π/4 प्लस cos इनवर्स cos, इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो cos इसको हम 60 करेंगे π/3 प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन π/6, ये π/4 हो जाएगा, प्लस cos इनवर्स cos पाई माइनस π/3, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा की जगह पे हमने ये लिख दिया, और प्लस साइन इनवर्स साइन माइनस π/6, ये हो गया π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6। इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, तो ये हो जाएगा 6, 6 3 9 9π/12, यानी ये हो गया 3π/4। तो इस तरह से ये आंसर आप निकाल सकते हैं। आगे कुछ मिसलिनियस में 2-4 क्वेश्चन हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। मिसलिनियस में है साइन इनवर्स साइन 3π/4, साइन इनवर्स साइन 3π/4, साइन इनवर्स साइन 3π/4। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि साइन इनवर्स साइन x = x, लेकिन अगर आप इसका रेंज देखें तो रेंज क्योंकि -π/2 टू +π/2 है, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लिख देंगे साइन इनवर्स साइन π-π/4। साइन 180 माइनस थीटा ये साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/4, तो ये हो जाएगा आंसर π/4। इसी तरह से इसके कुछ मिसलिनियस के क्वेश्चन हैं। cos इनवर्स cos 13π/6, इसको भी हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसका 0 to π है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2π + π/6, ये हो जाएगा cos इनवर्स cos π/6, ये हो जाएगा π/6। तो इस तरह से tan इनवर्स tan 7π/6 7π/6, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस tan π/6, यानी tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है, ये tan π/6 हो गया, यानी आंसर हो गया π/6। इस तरह से ये आपके मिसलिनियस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन हैं। इसके अतिरिक्त इस साल सब कुछ कोर्स से आपके हटा दिया गया है, और आगे जो है
जब नेक्स्ट ईयर के बच्चे आएंगे तब हम देखते हैं क्या करना चाहिए। अभी एक और क्वेश्चन करा देते हैं। अब ये है साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3, तो ये हो गया π/3। अब लिखा है 17 क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3π/4, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4, ये हो गया tan इनवर्स माइनस tan π/4, ये हो गया tan इनवर्स tan माइनस π/4, ये हो गया माइनस π/4। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका लग गया। हमको लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लग गए हैं। एक और है cos इनवर्स cos 7π/4, cos इनवर्स cos 7π/4, cos इनवर्स cos 7π/6, 6, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6, ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 180 प्लस थीटा माइनस cos π/6, और इस माइनस को रिमूव कर देंगे cos पाई माइनस π/6 से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पाई माइनस π/6 यानी 5π/6। तो इस तरह से ये ख़त्म हो जाता है। अब इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे पूछ सकता है, हम उसको बता देंगे।